यह एक ऐसे संत की कहानी है, एक ऐसा जीवन जो केवल भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। ये पूज्य प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज की कहानी है, जिनकी हर सांस, हर पल, हर विचार केवल श्री राधा रानी के चरणों में समर्पित है। अनिरुद्ध कुमार पांडे का जन्म कानपुर जिले के आखरी गांव में एक सात्विक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उनका हृदय भक्ति की ओर झुका हुआ था। घर का वातावरण शुद्ध, पवित्र और भक्तिमय था। जब भी बाल अनिरुद्ध के कानों में श्रीमद् भागवत के श्लोक गूंजते थे तो उनका हृदय प्रेम और श्रद्धा से भर जाता था। 5 वर्ष की आयु में उन्होंने प्रार्थना करना शुरू कर दिया था, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हुए उनके मन में एक प्रश्न गहरा होने लगा, क्या ये संसार वास्तविक है? यदि यह प्रेम क्षणिक है तो सच्चा प्रेम क्या है? और इसलिए एक बार उन्होंने अपनी माँ से पूछा, माँ, मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं आगे नहीं पढ़ना चाहता, मैं भगवान के मार्ग पर चलना चाहता हूँ। और इस प्रकार 13 वर्ष की छोटी उम्र में अनिरुद्ध अपनी आध्यात्मिक खोज पर निकल पड़े। एक ऐसी यात्रा जो उन्हें वैराग्य जीवन और आगे राधावल्लभ भक्ति की ओर ले जाने वाली थी। युवा अनिरुद्ध ने अब अपने सच्चे स्वरूप को प्राप्त करने की यात्रा शुरू कर दी थी। हे भोलेनाथ, मेरे पुत्र को अपने चरणों की सेवा में रखना, उसे कभी भटकने न देना। गंगा के तट पर उन्होंने अपना जीवन कठोर तपस्या में समर्पित कर दिया। वे दिन रात ध्यान करते थे, ठंडे पानी में स्नान करते थे। बिना भोजन के भी वे हफ्तों तक साधना करते थे। कुछ वर्षों की कठोर तपस्या के बाद उन्होंने धार्मिक ब्रह्मचर्य में दीक्षा ली और उनका नाम आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी रखा गया। बाद में उन्हें एक नया नाम मिला, स्वामी आनंद आश्रम। अब उनका जीवन पूरी तरह से त्याग, साधना और भक्ति में समर्पित था। सदाशिव गंगा के पवित्र तट पर वर्षों की कठोर तपस्या और ध्यान के बाद पूज्य महाराज को भगवान शिव के दर्शन हुए। गंगा का जल भगवान शिव की जटाओं से बहता है। चंद्रमा की शीतलता और उनके तृत्व द्वारा प्रकट तेज, ऐसा लग रहा था मानो स्वयं ब्रह्मांड उनकी उपस्थिति के आगे नतमस्तक हो गया हो। भगवान शिव की कृपा से महाराज जी को एक दिव्य अनुभूति हुई, एक ऐसा आशीर्वाद जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। अब वे एक नए आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए तैयार थे। कुछ समय बाद वे बनारस की पवित्र भूमि पर एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे और तभी उनके हृदय में एक दिव्य विचार आया, वृंदावन कैसा होगा। जैसे ही यह विचार उनके मन में आया, उनका हृदय आनंद से भर गया। ऐसा लग रहा था मानो श्यामा श्याम स्वयं उन्हें अपने धाम बुला रहे हों। अब उनके मन में कोई संदेह नहीं था, वे अब वृंदावन की दिव्य भूमि की ओर जाने के लिए तैयार थे, जहाँ केवल प्रेम है, जहाँ केवल भक्ति है, जहाँ केवल श्री राधा रानी और कान्हा की लीला है। एक दिन वृंदावन के एक संत ने पूज्य महाराज से रासलीला देखने का अनुरोध किया। महाराज जी, वृंदावन की रासलीला कोई साधारण नृत्य नहीं है, ये स्वयं राधा कृष्ण की लीला का जीवंत अनुभव है। महाराज जी ने पहले इसे अस्वीकार कर दिया, लेकिन संत ने तब ये कहकर उन्हें मनाने की कोशिश की, एक बार इसे अपने हृदय से देखो तो तुम जीवन भर इसके प्रेम में डूबे रहोगे। क्या वास्तव में रासलीला में भगवान की एक झलक है? हाँ मेरे प्रभु, जब भक्त अपने मन, वचन और कर्म से उसमें तल्लीन हो जाते हैं तो राधा रानी और कान्हा स्वयं वहां प्रकट होते हैं। यदि यह सच है तो मैं इसका अनुभव करना चाहता हूँ। चलो आज मैं भी रासलीला देखूंगा। वृंदावन में स्वामी श्री राम शर्मा द्वारा निर्देशित रासलीला का आयोजन किया गया था। महाराज जी इसे देखकर इतने प्रसन्न हुए कि वे 1 महीने तक इस लीला को देखते रहे। सुबह वे श्री चैतन्य महाप्रभु के कार्यक्रमों में भाग लेते थे और शाम को दिव्य रासलीला का आनंद लेते थे। इस अनुभव के बाद उन्होंने अपना जीवन वृंदावन में बिताने का फैसला किया। जब वे पहली बार वृंदावन पहुंचे तो उन्हें कोई नहीं जानता था। वे नियमित रूप से वृंदावन परिक्रमा करते थे और बांके बिहारी जी के दर्शन में तल्लीन रहते थे। एक सुबह जब वे वृंदावन की परिक्रमा कर रहे थे
तो एक सखी की मधुर आवाज ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। वो एक दिव्य पद गा रही थी। उसकी आवाज उनके हृदय में गहराई तक उतर रही थी। महाराज जी ने उनसे उस पद का अर्थ पूछा। इस पद का क्या अर्थ है? तो सखी ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, इस प्रेम को समझने के लिए आपको राधा वल्लभ बनना होगा, अन्यथा आप इसे नहीं समझ पाएंगे। कोई राधा वल्लभ कैसे बनता है? उनकी आत्मा को अब अपना मार्ग मिल गया था। कुछ समय बाद महाराज ने शरणागत मंत्र लिया और राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षा ली। अब वे केवल राधा के प्रति समर्पित थे। राधा की भक्ति में लीन महाराज नियमित रूप से वृंदावन की परिक्रमा करते रहे और बांके बिहारी से प्रार्थना करते रहे। लेकिन उनके हृदय में एक अनदेखी प्यास थी। ऐसा लग रहा था कि अभी भी कुछ अधूरापन बाकी है। एक दिन भगवान की कृपा से उनका मार्ग पूज्य श्रीहित गौरंग शरण महाराज से टकरा गया। वृंदावन के भक्त उन्हें बड़े महाराज जी कहकर संबोधित करते थे। जैसे ही महाराज ने अपने गुरुदेव को देखा, उनकी आत्मा प्रबुद्ध हो गई। ये मेरे जीवन के मार्गदर्शक हैं। उन्होंने बड़े महाराज के चरणों में प्रणाम किया और प्रार्थना की, गुरुदेव, मैं राधा रानी की भक्ति के गहरे रहस्यों को जानना चाहता हूँ। कृपया मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। बड़े महाराज ने उनकी भक्ति की तीव्रता को पहचाना और स्नेह से मुस्कुराए। राधा भक्ति केवल समझने के लिए नहीं है, इसे जीना होता है। जो भी इस मार्ग पर आता है, उसे पूरी तरह से राधा रानी के प्रेम में समर्पित होना पड़ता है। इसी क्षण महाराज ने अपना संपूर्ण अस्तित्व अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। राधा 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 राधा। गुरु की कृपा से महाराज को सहचरी भाव और नित्य विहार रस का दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। ये भक्ति केवल शब्दों तक सीमित नहीं थी, ये पूर्ण समर्पण और प्रेम का मार्ग था। बड़े महाराज ने विधिवत रूप से उन्हें राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित किया और महाराज अब पूरी तरह से श्री राधा रानी की सेवा में लीन हैं। अब वे पूरी तरह से राधा रानी के प्रेम और सेवा में समर्पित हैं। उनकी आत्मा अब परिपूर्ण हो चुकी थी। भक्ति का मार्ग हमेशा फूलों से सजा नहीं होता है, कभी कभी ये परीक्षा की आग से भी गुजरता है। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज ने अपना जीवन राधा नाम की सेवा में समर्पित कर दिया है। वे एक ऐसी चुनौती का सामना कर रहे हैं जिसे सुनकर लोग चौंक जाते हैं। उनकी दोनों किडनी काम नहीं करती हैं और आधुनिक चिकित्सा के अनुसार यह एक असंभव स्थिति है। लेकिन क्या भक्ति में वास्तव में कुछ भी असंभव है? नंद के लाल हरिया हो मन मोर सखी, नंदा के लाल हरियो मन मोर सखी। महाराज जी ने कभी भी इस शारीरिक पीड़ा को अपनी भक्ति के मार्ग में बाधा नहीं बनने दिया। वे हर दिन उसी प्रेम, उसी आनंद और उसी उत्साह के साथ उपदेश देते हैं और भजन गाते हैं, और वे भक्तों को राधा का मार्ग दिखाते हैं। डॉक्टरों के लिए यह एक रहस्य है, लेकिन भक्तों के लिए यह उनकी अटूट भक्ति का प्रमाण है। उनका जीवन दर्शाता है कि जब आस्था अटूट होती है, जब प्रेम शुद्ध होता है, तो शरीर की सीमाएं भी भक्ति के आगे झुक जाती हैं। आज भी वे बिना किसी शिकायत और बिना किसी दर्द की अभिव्यक्ति के पूरी तरह से राधा रानी की सेवा में समर्पित हैं। भक्त कहते हैं कि महाराज जी केवल शरीर से नहीं जीते, वे भक्ति से जीते हैं। राधे राधे।